दोस्तों, रेकी का ये हमारा जो प्रश्नोत्तरी मंच है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके के प्रश्न भेज रहे हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो शायद तक हमारे काम के नहीं हैं। इन प्रश्नों को मैंने हमारे प्रश्नोत्तरी सेक्शन में उनको इन्वॉल्व नहीं किया है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आज ये जो प्रश्नोत्तरी का सेशन है, वो हम ऐसा है तो लास्ट रखें। इसके बाद फिर वापस हम 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद आपके मन में जितने भी प्रश्न इकट्ठे हुए होंगे, उन सभी प्रश्नों को हम वापस बारी-बारी लेंगे। लेकिन आज का ये सेशन मैं चाहूँगा कि हो सके उस हिसाब से बस ये अपने तरीके से ही आगे बढ़े। दोस्तों बिनल जी, आवाज़ आ रही है क्या अभी आपको? प्लीज़ आप मुझे थंब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। सो दोस्तों, आज हम प्रश्नोत्तरी के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारा ये लास्ट सेशन होगा। और इसके बाद नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग 10 o'clock मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी भी प्रकार के आपके रोग हैं, तकलीफें हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे मानसिक हैं, जो भी तकलीफें हैं, उन तकलीफों को आप चक्र के द्वारा कैसे हील कर पाओगे। तो हम ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, लेकिन ये सेशन जो रहेगा, अगला जो अपना सेशन रहेगा, वो सिर्फ वही हीलर अटेंड कर पाएगा जिन्होंने रेकी का पहला लेवल या तो दूसरा लेवल या तो उसके ऊपर के जितने भी लेवल हैं, वो किए होंगे। सिर्फ और सिर्फ वही हीलर्स इस सेशन को अटेंड कर पाएंगे। आई मीन टू से अटेंड तो सभी कर पाएंगे, लेकिन वो समझ के जो अप्लाई करने वाली बात है, वो सिर्फ और सिर्फ वही हीलर्स कर पाएंगे। तो हम हमारे सेशन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न जो हमें दिया है, वो वापस एक डॉक्टर ने हमें पूछा है, और डॉक्टर ये बता रहे हैं कि अगर कोई एक पेशेंट ऐसा है कि जो ऑपरेशन की कगार पर आके खड़ा है, अब जिसे ऑपरेशन करवाना ही करवाना पड़े, ऐसी कोई बीमारी है, ऐसी कोई दिक्कत आ चुकी है, तो क्या ऑपरेशन को हम टाल सकते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, हकीकत ये है कि रेकी और ये जो अलग-अलग थेरापीज होती हैं, वो ऑपरेशन के सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं। और दूसरी मैं बात बता दूं कि ऑपरेशन के सब्स्टिट्यूट हम मान भी ले, लेकिन वो इनिशियल लेवल पर होती हैं। अगर मान लीजिए कि लास्ट मोमेंट आ चुका है, अब आपको कैसे भी करके ऑपरेशन करवाना ही है। जैसे मान लीजिए कि किसी उंगली में पस हो गया, या मान लीजिए कि कैंसर 4th स्टेज का आ गया, या पेनक्रियास की प्रॉब्लम हो गई। ऐसा कुछ भी अगर हुआ है दोस्तों, तो एक बात क्लियर है कि ऑल ऑफ सडन रेकी शक्ति उसमें हमें मदद नहीं कर पाएगी। उसका मूलभूत कारण यह है दोस्तों कि रेकी शक्ति का जो बेस है वो ये है कि किसी भी रोग का जन्म होते होते कुछ टाइम लगता है, फिर हमें समझ में आता है कि इसे इस टाइप का कुछ रोग हुआ है या तकलीफ हो रही है। रेकी शक्ति किसी भी रोग को दूर करने के लिए मिनिमम जिसे बोल सकते हैं कि उस रोग को डेवलप होने के लिए जितना टाइम लगा, उससे मिनिमम 25% टाइम लेगा ही लेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को 10 साल से दिक्कत है, तो रेकी शक्ति उस रोग को हटाने के लिए 2.5 साल लेगी। फिर डिपेंड्स दोस्तों कि एज अ हीलर आपकी कैपेबिलिटी क्या है, एज अ हीलिंग आपका जो पेशेंट है, वो पेशेंट की कैपेबिलिटी क्या है, और वो किस हिसाब से रेकी शक्ति को जानता है, मानता है, या उसको रिस्पेक्ट करता है, ये सभी उस पर डिपेंड किया जाता है दोस्तों। तो मैं आप सभी से ये नम्र निवेदन करूंगा कि कभी भी अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये बताया कि भाई नाउ इट्स हाई टाइम, अब हम वेट नहीं कर सकते हैं, आपको कैसे भी करके ऑपरेशन करवाना ही होगा, तो व्यवहारिक रूप से आप 2-3 डॉक्टर की अलग-अलग ओपिनियन ले लीजिए, और ओपिनियन लेने के बाद अगर एक सा ही ओपिनियन आता है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गुड सेल्फ कि आप ऑपरेशन करवा लीजिएगा। वापस मैं बता दूं, रेकी शक्ति के बारे में मैं ये नहीं बोल रहा कि वो उसको रिमूव नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं, उसे सबसाइड कर सकती हैं, उसका पेन को रिलीफ या तो पेन को कम कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एलोपैथी में जो ऑपरेशन की बात है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, और उस दौरान हमें उस दिशा में जाना ही पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आपका जो ये प्रश्न है, उसके हिसाब से ऑपरेशन की अगर सही में ज़रूरत है,
तो कंपल्सरीली ऑपरेशन हमें करवाना ही होगा। दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि एक मदर ने पूछा हुआ कि जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, क्या उनको हम रेकी प्रदान कर सकते हैं? देखिए, मेरे पिछले सेशन में भी मैं ऑलरेडी ये बात कन्फेस कर चुका हूँ कि छोटे बच्चे मासूम होते हैं, उनके पास अगर रेकी का पावर अगर आप पास करते हैं, एनर्जी पास करते हैं, बड़े ही प्रेम से वो उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं और उनको बड़ी ही अच्छी रिज़ल्ट मिलती हैं। मैंने ये भी बताया था कि कई औरतें जो 3 माह हो चुके हैं प्रेगनेंसी के या तो वो प्रेगनेंसी करना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तब से वो रेकी का प्रयोग हमसे करवाते भी हैं प्रोफ़ेशनल लेवल पर। 2 कारण होते हैं, एक प्रेगनेंसी सही ढंग से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, ना तो माँ को, ना तो बच्चे को और दूसरा कि बच्चे का ग्रोथ सही ढंग से हो। ये अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं उनके, लेकिन मैं वापस आप सभी को बता दूँ कि अगर एकदम छोटा-सा बच्चा है जब हम उसे टच करके एज़ अ हीलर जब हम टच करके उसको रेकी प्रदान करते हैं, तो थोड़ा-सा एज़ अ हीलर हमें थोड़ा-सा ये देखना पड़ेगा कि हमारी एनर्जी का फ्लो किस हिसाब से जा रहा है। क्या वो ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है? क्योंकि बच्चे को उस दौरान अचानक फ्लो आने की वजह से बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंसेस टेम्पररी हो सकते हैं। परमानेंट लेवल पर कतई ना होगा। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक डॉक्टर के हिसाब से ये आपका जवाबदारी बनता है कि आप थोड़ा-सा तय करें कि आपके पेशेंट को किस लेवल से रेकी देना है। तो छोटे बच्चे को हम पक्का रेकी दे सकते हैं बहन जी। ये बड़ा ही एक कॉमन सा क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि जो बहनें होती हैं, जो मासिक धर्म में आती हैं तो उस दौरान क्या रेकी का आदान-प्रदान कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए भी पिछले सेशन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। मैं आपको बता दूँ कि मासिक धर्म की जो बात है, वो कहीं न कहीं हम बोले तो एक रिलिजियस मैटर है, धार्मिक बातें हैं और रेकी शक्ति जो है वो स्पिरिचुअल बात पे आगे जाती है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर आप देखते हैं, तो पक्का मासिक धर्म में भी आप रेकी शक्ति का च्यवन कर सकते हैं। आप ले भी सकते हैं, साथों-साथ आप दे भी सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं रहेगा। बिनल जी का ये क्वेश्चन है ऑनलाइन सेशन में कि माय चाइल्ड इज़ 2.5 इयर्स ओल्ड फॉर हिज बेटर डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, गुड ग्रोथ, व्हाट अफर्मेशन व्हिच चक्रास प्लीज़ गाइड। देखिए, ये एक कॉमन प्रश्नोत्तरी है, तो इसमें बिनाल जी ऐसा है कि मुझे ये नहीं मालूम कि आपने रेकी के कितने लेवल किए हैं, आप कितने साल से ये कर रही हैं, तो ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप उसकी पूरी डिटेल मुझे बाद में सेशन के बाद में भेजिएगा। साथ में आपके बच्चे की फ़ोटोग्राफ भी भेजिएगा, तो मुझे समझ में आए कि उसको एग्ज़ैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है। मैं थोड़ा हँस रहा हूँ लेकिन मैं सही में बताऊँ कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि जो मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें हमारे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए रेकी प्रदान करनी है। देखिए दोस्तों बात ये है कि जब मैं उनके बच्चों को मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि बच्चा ऑलरेडी अच्छा खासा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही नॉर्मल है। तो जब बच्चा नॉर्मल है, सही है, स्वस्थ है, तो फिर खामखा रेकी शक्ति का प्रयोग करना मेरे हिसाब से कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए देखिए रेकी शक्ति देने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप रेकी शक्ति प्रदान करेंगे तो कुछ ना इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन बात ये है कि एज़ अ हीलर जब हम हमारे बच्चे को रेकी प्रदान करते हैं, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं फिर एक्सपेक्टेशंस होनी चालू हो जाती हैं। लास्ट वीक में मुझे एक पैरेंट मिलने के लिए आए थे और उस पैरेंट ने मुझे ये क्वेश्चन किया कि सर आप हमारे बच्चे को ऐसी रेकी प्रदान करें कि वो सही ढंग से पढ़े। हमें लग रहा है कि उसकी मेमोरी कम होती जा रही है। मैंने बोला ओके फाइन, बच्चा कितने साल का है? उन्होंने बताया सर बच्चा 7 साल का है, 7 इयर्स। ओह! इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। मैंने उनको ये पूछा यार कि सेकंड स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है, उसकी मेमोरी वो सही ढंग से नहीं पढ़ता। अब क्या क्वेरी क्या प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चीज़ हमें ये बताती है कि यहाँ पर पेरेंट की एक्सपेक्टेशन होती है। फिर मैंने धीरे से उनको पूछा, ओके फाइन, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा जो है वो सही ढंग से नहीं पढ़ रहा है, तो कितना परसेंटेज आया उसे? परसेंटेज, परसेंटाइल या तो ग्रेड भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया सर उसका ए प्लस ग्रेड आया और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो इट वाज़ 98%, सॉरी इट वाज़ आई थिंक 96%। मैंने बोला ओके फाइन। मैंने बोला पहली स्टैंडर्ड जो थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड जो थी उसमें कितना रिजल्ट आया था?
उन्होंने बताया सर उस टाइम पे उसका रिजल्ट 97.5% आया था। मैं वापस थोड़ा सा मुस्कुराया। मैंने उनको ये बोला, बच्चा 96 से 97.5 या 97.5 से 96 तक आता है तो कितना गैप बन गया, आप मुझे ये बताइए। कई बार पेरेंट मुझे आके मिलते हैं, अब उनको रेकी दो, रेकी दो, रेकी दो, रेकी देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आपका बच्चा नॉर्मल है, मस्त मजे से अपनी जिंदगी जी रहा है, तो आप खामखा टेंशन को क्यों बढ़ा रहे हैं? बच्चे को तो कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन टेंशन आपकी बढ़ती है, आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और फिर उस हिसाब से क्या होता है कि आप कांस्टेंट बच्चे पर वॉच करते हैं। रिजल्ट बढ़ी, नहीं बढ़ी, पहले 4 घंटे पढ़ता था, अब 3.5 घंटे पढ़ने लगा है, 3.25 घंटे पढ़ने लगा है। व्हाट रविश! माफ कीजिएगा, मैं किसी भी पेरेंट को यहाँ पर उँगली नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ और ये मानता भी हूँ कि यार अपन भी कभी बच्चे थे। प्लीज़ कभी उस स्टेज में जाइए, उस स्टेज में जाने के बाद आप थोड़ा-सा समझिए कि हम कैसे ज़िंदगी जीते थे। मस्त मज़ेदार ज़िंदगी जीते थे कि नहीं? एकदम ओपन था, फ्रीडम था। आज हम हमारे बच्चों को कितना बंधन में डालते हैं। एक कोरोना था जिसने 1 साल तक बच्चों को घर में बिठा दिया। अब हम हैं जो बच्चों को कहीं न कहीं ऑब्ज़र्वेटरी नज़र से देखते हैं, उनको सुपरवाइज़ करते रहते हैं, और कहीं न कहीं हम उनके लिए कमेंट्स कर देते हैं। अब 96% अगर है, तो साहब 4% कम हुआ। मुझे नहीं मालूम कि आप में से जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, उनकी एज क्या होगी, आयु क्या होगी। लेकिन मुझे ये मालूम है कि जब हम पढ़ते थे, आई मीन जैसे मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं पढ़ता था, तो उस दौरान 75-80% वाज़ द मैक्स, बहुत हो जाता था। आज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि टीचर्स किस तरीके से रिज़ल्ट्स दे रहे हैं कि बच्चों को 100% आ जाए, 99% आ जाए। ठीक है, जो भी है वो मेरा क्राइटेरिया नहीं है, बट एज़ अ रेकी हीलर मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, बी अ न्यूट्रल पैरेंट। आप हाइपर पैरेंट कतई मत बनिएगा, प्लीज़। तो उसकी वजह से आपके बच्चे का, आपका सही ढंग से एक ट्यूनिंग रहेगा, आप सबकी रिलेशन अच्छी-सी बढ़ेगी, डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छा रहेगा। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ बच्चों को आप कभी भी रेकी प्रदान कर सकते हैं। सेकंड वन, ये अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चनर है, लेकिन फिर भी मुझे ये अभी याद आया तो मेरी फ़र्ज़ है कि मैं आपसे ये बात भी शेयर कर लूँ। मैंने कई बार ये देखा हुआ है कि कई पेरेंट अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा मैं आपको रेकी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, आपके अच्छे मार्क्स आएँगे, और आप एग्ज़ाम में जाओ तो रेकी लेकर ही जाओ। आप कहीं पर जा रहे हैं तो आप मेरे को याद कराओ, मुझे आपको रेकी देना है। रेकी नहीं लिए बिना आप कहीं कहीं पर भी नहीं जाओगे। अच्छी बात है, आपका विश्वास रेकी पर है, अच्छी बात है। आपके बच्चे को रेकी पर विश्वास बढ़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इस दौरान कहीं पर भी अंधश्रद्धा में आप न गिरे, आपका बच्चा ना गिरे, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि मैंने कई बार कई बच्चों को ये देखा हुआ है कि जब उनकी रिज़ल्ट नहीं आती हैं, तो जब पेरेंट उनको मेरे पास काउंसलिंग के लिए लेके आते हैं, तो मैं कैजुअली उनको पूछता हूँ, "बेटा क्या हुआ? क्या रीज़न आपको लग रहा है?" और उस दौरान बच्चा सबसे पहले मुझे ये बोलता है, सर एक्चुअली ऐसा है कि जब मैं एग्जाम देने के लिए जा रहा था ना, मॉम ने रेकी मुझे नहीं दिया। सर मॉम मुझे रेकी देना भूल गई थी। सर नॉर्मली तो मॉम मुझे रेकी 15 मिनट के लिए देती हैं, उस दौरान टाइम नहीं था ना मॉम के पास, तो मॉम ने सिर्फ 5 मिनट के लिए रेकी दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, रेकी शक्ति जो पवित्र है, जो सकारात्मक है, उसे कदापि आप अंधश्रद्धा में कन्वर्ट मत कीजिए। हम जाने अनजाने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऐसी बिहेवियर कर लेते हैं, ऐसी बातें कर लेते हैं कि जिसकी वजह से वो चीज़ अंधश्रद्धा में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप आपके बच्चों को भी ये बोलिएगा, बेटा पढ़ना तो है ही है आपको, ये पक्की बात है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको मेहनत जो करना है वो करना ही करना है। अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, तो बेटा मुझे विश्वास है कि रेकी शक्ति काम करेगा और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ये ज़रूरी है। आप उनको कतई मत ये बोलिए कि मैं रेकी दूँगा तो आपकी रिजल्ट अच्छी हो जाएगी। नो, नेवर। और ये बच्चों की बात नहीं है। यही चीज़ हो जाती है हमारे बेसिकली पेशेंट्स के लिए भी। जब भी आप पेशेंट्स को भी रेकी दें, तो उनको अंधश्रद्धा में मत डालिए। उनको ये बोलिए कि देखिए सर हम आपको रेकी दे रहे हैं,
मुझे विश्वास है रेकी शक्ति पर, आपको भी शायद तक विश्वास होगा, तभी आप मुझे एज अ हीलर इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको जो निजी जीवन में जो भी कार्य करने हैं, जो दवाइयां लेनी है, जो भी आपको एक्सरसाइजेस वगैरह करने हैं, जो भी डॉक्टर ने आपको बोला है, वो सभी तो आपको ईमानदारी के साथ करना ही करना है। इन एडिशन टू दैट हम रेकी का अच्छा सा लाभ लेंगे। ये बात भी हमें कंपल्सरीली उनको बतानी होगी, वरना अंधश्रद्धा बहुत ही जल्दी फैल जाती है। और वैसे भी आज के ज़माने में ऑनेस्टली मैं बताऊं दोस्तों कि सब इतने तनाव में हैं, इतने चिंता में, इतनी तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं कि अगर उनको कोई ऐसी एक कोई आशा की किरण भी मिल जाती हैं, तो वो ज़्यादा सोचने नहीं जाते हैं और उसे सीधा ही गलत तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो डोंट डू दैट। कम से कम आप उसके निमित्त मत बनिएगा, कैसे भी करके। रेकी श्रद्धा का विषय है, अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। ये आप खास 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 ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों? ओके फाइन। अगला जो प्रश्न है वो है रेकी के द्वारा आपकी हाइट, फिर स्वभाव, रंग रूप, आई मीन से जो भी बॉडी का जो भी पॉस्चर, जो जिसे बोल सकते हैं कि रूप रंग वगैरह बोलते हैं, या तो जो भी सिमेट्रिकली जो हमें बॉडी होनी चाहिए वो है, या तो किसी में इंटरेस्ट डेवलप होना, जैसे बोलते हैं कला है या कोई टैलेंट है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना, क्या ये हम कर सकते हैं? यस वी कैन, हम कर सकते हैं एज अ हीलर, पक्का हम कर सकते हैं। सबसे बात करें दोस्तों, हम पहले लंबाई के लिए बात करें, हाइट के लिए बात करें, तो यस, मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको ये बोल सकता हूं कि हाइट, अगर मान लीजिए कि आपका पेशेंट या क्लाइंट 24 साल या उससे कम है, तो पक्का हाइट में बढ़ोतरी होती है। 3 महीने से लेके 12 महीने के अंदर करीबन 1 से 3 इंच का बदलाव हमें देखने को मिलता है। ये हकीकत है दोस्तों। दूसरी बात मैं बताऊं, कई बार वजन के लिए बात करते हैं, वजन बढ़ाना कम होना, यस ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं दोस्तों कि वजन के लिए ऐसा है कि आपकी आयु कितनी है, आपका जो डेली शेड्यूल है वो कैसा है, आप किस हिसाब से आपके हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक तरफ शुगर खाना, एक तरफ मिठाई खाना, एक तरफ एक्सरसाइजेस नहीं करना, और एक तरफ अगर हीलर को ये बोलना कि सर मुझे वेट कम करना है तो प्लीज आप मुझे रेकी प्रदान करें, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर एक जिसे बोलते हैं इक्वेशन होना चाहिए, एक ट्यूनिंग होनी चाहिए हीलर की और हीले की। तो वजन में भी आपको बदलाव, यस वजन कम नहीं कर सकते, कुदरत ने एक बार आपकी वजन जो बढ़ा दी उसके बाद हम कम नहीं कर सकते। एक मैं ये भी बोल सकता हूँ कि शायद तक वजन कम भी हो जाए, लेकिन माफ कीजिएगा वजन कम कैसे होगा लॉजिकली अगर हम देखें तो उस दौरान रेकी शक्ति क्या करती है कि जब आप बोलते हैं वजन को कम करना है, कम करना है, कम करना है, तो कुछ ऐसी घटना आपके साथ घटती हैं जिसकी वजह से आपके ऑर्गन को काटना पड़ता है और वजन कम हो जाती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं, जो चीज ऑलरेडी घटित हो चुकी है, रेकी शक्ति उसे रिवर्स नहीं कर सकती है। रेकी शक्ति आपके मानस को तैयार कर सकती है, आपके शरीर को तैयार कर सकती है, जो कम है उसे बढ़ा सकती है। लेकिन हाइट के लिए अगर बात करें, उसे कम नहीं कर सकते। इन द सेम वे वेट को गेन भी कर सकते हैं, वेट को रिड्यूस भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन द सेम वे जी, मेरा जो स्किन का जो टेक्सचर होता है, जो टोन होता है, जिसे बोलते हैं कि जो बॉडी का सिमेट्री लेवल पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसे रेकी शक्ति पक्का हमें मदद कर सकती है। सो अल्टीमेटली रेकी शक्ति करती क्या है कि जब भी हम उसे प्रदान करते हैं उस पेशेंट को या उस क्लाइंट को, तो उसके चक्र को वो बैलेंस करना चालू कर देते हैं। आप सभी को ये मालूम है दोस्तों कि हमारी बॉडी जो डिपेंडेंट है वो किस पर डिपेंडेंट है? हमारे चक्रास पर डिपेंडेंट है। हमारा कोई भी चक्र अगर अनइवन हुआ तो उसकी इंपैक्ट तुरंत ही नेगेटिव आती है। वो चाहे आपकी हेल्थ है, वो चाहे आपकी थॉट प्रोसेसेस है, या कुछ भी हो सकता है। तो रेकी शक्ति सबसे पहले आपके चक्र को बैलेंस करती है, और बैलेंस करने के बाद खुद ब खुद हमारे शरीर के जो भी रासायनिक स्त्राव होते हैं, जो भी रसेंद्रियां होती हैं, वो अपने अपने तरीके से काम करना चालू कर देते हैं। चाहे वो बॉन है, चाहे वो रक्त है, चाहे वो मांसपेशियां हैं, कुछ भी हैं, उसे वो बैलेंस करना चालू करती हैं और धीरे धीरे परिणाम मिलता है। लेकिन वापस मैं आपको बता दूं कि इसकी परिणाम भी मिलते मिलते टाइम लगता है। डिपेंड्स कि कितने साल से और आप खुद उसमें कितने डेडिकेटेड हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सो अल्टीमेटली हम ये कर सकते हैं। जहाँ तक टैलेंट की बात है, तो एक क्वेश्चन जो ये पूछा, इसमें ये बताया कि भाई किसी नए टैलेंट को डेवलप करना है। यस, रेकी शक्ति उसमें भी हमें मदद कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका थोड़ा बहुत अगर उसमें इंटरेस्ट है, तो वो ज़्यादा हमें मदद करेगा। अगर इतना इंटरेस्ट नहीं है और हमें उसको ग्रास रूट से डेवलप करना है, देन इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। ऐसा वाला चीज़ हो जाएगा दोस्तों। मैंने अपने पिछले सेशन में जिस तरीके से बताया था कि भई मेरा नाम आलाप है, लेकिन आलाप के साथ, संगीत के साथ मेरा कोई इतना नाता नहीं है, ऐसा है। तो ठीक है, मेरा कोई इतना नाता नहीं है और ऑल ऑफ सडन मैं रेकी को बोलूँ, "रेकी, मुझे एक अच्छा-सा सिंगर बना दे।" तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करें कि जो विद इन द परव्यू है। यस, आई डू एग्री, मिरेकल्स हैपेंस, मिरेकल होते हैं, बट एट द सेम टाइम मिरेकल देखने के लिए आपकी खुद की भी तो वो एबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी खुद की भी तो वो पेशेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? अदरवाइज मिरेकल्स नेवर हैपन। ऐसा हो जाएगा। सो मिरेकल को बनाने के लिए, मिरेकल को देखने के लिए आपकी खुद की एबिलिटी होनी ज़रूरी है, आपका खुद का फेथ होना ज़रूरी है, आपकी खुद की डेडिकेशन होनी ज़रूरी है। और अगर वो हो गया, तो डेफिनिटली मिरेकल हैपेंस रेगुलरली। नाउ माय स्टेटमेंट चेंज, आई एम सेइंग दैट माय मिरेकल हैपेंस रेगुलरली। यस, सिर्फ आप आंखें खोल के देखें, मिरेकल क्षण-क्षण होते रहते हैं। बस हमें देखने की ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि रेकी शक्ति द्वारा व्यक्ति की जो एलर्जी होती है उसे दूर कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आदर्श समझौता और यूट्यूब में हमने पिछले सेशन में अगर किसी भी टाइप की एलर्जी है तो उसे कैसे दूर किया जाता है उसकी ऑलरेडी डिटेल दे चुकी हैं। तो आप उसमें अगर कंफर्टेबल है तो एक बार उसे वेरीफाई कर लीजिएगा, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें यह है कि रेकी का सेकंड डिग्री लेना क्या आवश्यक है? देखिए दोस्तों, आवश्यक कुछ नहीं होता है। अगर आपने पहला लेवल किया, पहला लेवल करने के बाद अगर आपको उसके कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप उसको एन्जॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यस, मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मेरे में कुछ अच्छे से बदलाव आ रहे हैं, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ, आपके इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, वो भी उसे महसूस कर पाएँ, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप सही ट्रैक पर हैं। अब बात ये हो जाती है कि पहला लेवल आपने कर लिया, उसके बाद आप खुद को हील कर पाएँगे। अब आपकी इच्छा है कि मुझे किसी और को भी हील करना है, तो डेफ़िनिटली आपको सेकंड लेवल पे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि पहला लेवल करने के बाद आप किसी को भी हीलिंग तो नहीं दे पाएँगे एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर मान लीजिए किसी को ये लग रहा है कि नहीं, मुझे किसी को रेकी सिखाना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको रेकी मास्टर टीचर बनना पड़ेगा। तो उसके लिए भी डेफ़िनिटली आपको आगे जाना पड़ेगा। अगर कोई ये चाहता है कि नहीं, मैं खुद रेकी मास्टर टीचर को तैयार करूँ, उनको सिखाऊँ, तो आपको ग्रैंड मास्टर बनना पड़ेगा। इसके बाद रेकी गुरु बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, लेकिन आप ये पूरी प्रोसेस डिपेंड करती है आपके इंटेंशन पर। आप क्या चाहते हैं? आपको क्या करना है? उसके हिसाब से आप आगे जा सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन भी एडजॉइन कर लेता हूँ कि एक बहन जी ने मुझे ये पूछा हुआ कि रेकी के कितने लेवल हैं? तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। फिर अगर अलग-अलग प्रकार के रेकी गुरु से हम अलग-अलग स्थान से रेकी शक्ति, आई मीन टू से शक्तिपात ले सकते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन है। यस, आप ले सकते हैं। हर एक गुरु एक सा होता है, मेथड एक होती है, प्रेज़ेंटेशन बदलता रहता है, लेकिन आपको जिस किसी भी गुरु के साथ सही लग रहा है, आप पक्का उनके साथ रेकी का सेशन ले सकते हैं, सीख सकते हैं और कहीं पर भी दुनिया के, विश्व के आप किसी भी कोने में हैं, आप रेकी शक्ति को ले सकते हैं, प्रवाहित भी कर सकते हैं। ठीक है? तो अल्टीमेटली ऐसा है कि दूसरी डिग्री लेना या न लेना वो आप पे डिपेंड करता है। उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि मैं सेकंड लेवल न लूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा पहला लेवल था उसका जो पावर है वो निकल जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा होता है दोस्तों कि रेकी शक्ति ने आपको जो शक्ति प्रदान की है, जिस तरीके से शक्तिपात हुआ है, वो आजीवन आपके साथ रहता है। तकलीफ ये हो जाती है दोस्तों कि हम इतने सारे नेगेटिविटीज़ में फिर कहीं न कहीं खबक जाते हैं कि जिसकी वज़ह से हमें ये समझ में नहीं आता या तो वो एहसास नहीं कर पाते हैं कि यस, एनर्जी मेरे में है
और तभी हमें ये लग रहा है कि क्या रेकी शक्ति काम नहीं कर रही, या मेरे में रेकी शक्ति क्या कुछ पावर नहीं है। ऐसा कतई नहीं होता है। रेकी शक्ति का पावर एक बार शक्तिपात हो गया तो आजीवन आपके साथ रहता ही रहता है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, लेकिन एज यू नो कि आपको इसके लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक एथलीट होता है ना, एथलीट ने किसी भी एक स्पोर्ट में पहला नंबर ले लिया, उसे गोल्ड मेडल मिल गया। अब क्या होगा? कोई भी व्यक्ति वो गोल्ड मेडल को वापस तो नहीं ले सकता है। वो गोल्ड मेडल एथलीट के पास रहेगा, लेकिन एथलीट को और भी अगर आगे जाना है, उस गोल्ड मेडल को बरकरार रखना है, अपने नाम को बरकरार रखना है, तो प्रैक्टिस करना होगा। इन द सेम वे बस आपको भी यही ध्यान में रखना है, जब भी चांस मिले, जब भी समय मिलता है, आप रेकी शक्ति का प्रयोग करें। आप रेकी शक्ति का जैसे जैसे प्रयोग करेंगे, ऐसे ऐसे आप उसको आनंद लेते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेकी का प्रयोग कहां कहां नहीं करना चाहिए। सिंपल सा है। अगर मैं आपको बताऊं कि रेकी शक्ति का प्रयोग हर एक जगह पर कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं कि जहां पर हम हीलर ये मानते हैं कि रेकी शक्ति का प्रयोग हम न करें, या तो फिर हम टच करके रेकी शक्ति का प्रयोग न करें। ऐसे कुछ सिचुएशंस जो हैं, उसमें पहला सिचुएशन ये है कि सबसे पहली बात कि व्यक्ति का फेथ न हो। आप जिस व्यक्ति को रेकी शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, अगर उस व्यक्ति को आप पर या तो आपकी शक्ति, रेकी शक्ति पर अगर विश्वास नहीं है, तो प्लीज आप उनको रेकी का पावर मत पास ऑन कीजिएगा। या तो प्रेशराइज करके, जबरदस्ती जिसे बोलते हैं, तो ऐसी जगहों पर हम मना करते हैं कि प्लीज आप रेकी शक्ति को आगे पास ऑन मत कीजिएगा। दूसरा जो सिचुएशन होता है कि कई बार कई लोगों को शॉक, जिसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, तो उस दौरान दोस्तों ये होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, तो अगर ज़्यादा शॉक अगर दे दिया, तो उस दौरान उस व्यक्ति का फिजिकल और मेंटल लेवल बिगड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को भी बहुत पास जाके रेकी शक्ति हम प्रदान नहीं करेंगे। उसकी मुख्य कारण ये होती है दोस्तों कि जब भी हम इस तरीके से करते हैं और उस व्यक्ति का अगर संतुलन सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं हमें डैमेज कर सकता है। सो बेहतर है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो हम उससे थोड़ा सा दूर होके हम उसको डिस्टेंस लेवल पर रेकी शक्ति प्रदान करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद वाली जो सिचुएशन है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑलवेज सहानुभूति लेने के लिए ही कांस्टेंट फोकस करते रहते हैं। हकीकत में उनको इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन उस दौरान ये होता है कि वो लोग क्या करते हैं, तो कांस्टेंट किसी न किसी से सहानुभूति लेने में उनको आनंद आता है। तो वो व्यक्ति ज़्यादातर आपको अपनी तकलीफ़ें बताते रहेगा, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने एक लेवल के लिए रेकी प्रदान किया, फिर वापस दूसरे लेवल के लिए वापस उसका पॉइंट आएगा कि सर अब मुझे ये नई प्रॉब्लम चालू हो गई है। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जिसे कांस्टेंट सहानुभूति चाहिए, जो कांस्टेंट प्रेम, या तो जिसे बोलते हैं वार्म, कहीं ना हूंफ जिसे बोल सकते हैं, अगर उसे ऐसा चाहिए, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा टाइम के लिए हम रेकी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसे हील होना ही नहीं है, उसे स्वस्थ होना ही नहीं है। उसने ये मन में ठसा दिया है कि भाई मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं अस्वस्थ हूं और मैं कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता हूं। ऐसे लोगों को जब भी आप रेकी प्रदान करेंगे, तो ज्यादातर ये हो जाएगा कि आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि वो कभी भी अपने क्राइटेरिया, अपने सर्कल से बाहर आने का प्रयास ही नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को आप छोड़ दीजिए, या तो जब भी कंफर्टेबल है डिस्टेंस लेवल पर आप उनको हीलिंग देते रहिए, तो वो चलेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कई लोग जो ज़्यादा बीमार हैं, जिसे पागल बोल सकते हैं, या तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमला करते हैं, या तो कोई ऐसे जीव हैं, कोई जानवर हैं कि जो हम पर सीधा हावी हो सकते हैं, हमला कर सकते हैं। ऐसे जीव को भी हम दूर से ही रेकी प्रदान करेंगे, टच करके रेकी प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। इसके बाद जब भी हड्डी टूटी हो, किसी भी व्यक्ति की अगर हड्डी टूट चुकी है, तो जब तक डॉक्टर उसे सांधे नहीं, प्लास्टर न करे, उसको सेटिंग से बिठाए नहीं, तब तक हम रेकी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। उसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि मान लीजिए कि हड्डी टूट गई, कुछ ऐसा पोस्चर हो गया है,
आपने रेकी देना चालू कर दिया तो रेकी शक्ति से हड्डी इस तरीके से जुड़ना चालू हो जाएगी। बट ये जो जुड़ी है वो सही नहीं है, जुड़ना इस तरीके से चाहिए। तो बेहतर है कि जब तक डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट न कर ले तब तक हम रेकी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस दिन ऑपरेशन हो गया आप उसी दिन से चालू कर सकते हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति को बहुत पेन है, वो उसको सह नहीं सकता है, इसके लिए आप रेकी दे सकती हैं। लेकिन अगर बोन ब्रेक हो चुका है तो जब तक डॉक्टरी ट्रीटमेंट ना हो जाए तब तक हम उसे रेकी प्रदान नहीं करेंगे। ये आप खास ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो भी कोई चेपी रोग होते हैं जो जिसे टच करने से वो फैलते हैं, तो ऐसे भी किसी भी रोगी से आप थोड़ा-सा दूर होके उनको डिस्टेंस लेवल पर रेकी प्रदान करके ही आप आगे जाइए कि जिसकी वजह से आप इन्फेक्टेड न हो जाए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे ज़्यादा कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, जो जस्ट वे रिलैक्स। आप किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छे भाव तो डाल ही सकते हैं। डिस्टेंस लेवल पर भी आप ये कर सकते हैं। सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ आपको टच नहीं करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप इसमें आगे जा सकते हैं। इसके बाद ऐसा है दोस्तों कि व्यसन मुक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, जो मेरा पिछला सेशन था उसमें भी सिगरेट को कैसे छोड़ना उसके बारे में मैंने बताया था। ये चीज़ हर एक चीज़ के लिए आ सकती है। किसी भी प्रकार के व्यसन के लिए आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या तो क्रोध के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इमोशनल लेवल पर ज़्यादा है तो उसके लिए भी आप वही चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है कि वो वीडियो आप फेसबुक पर या तो फिर आप यूट्यूब पर एक बार वापस देख लें तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ये एक दूसरा क्वेश्चन है जो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, जिसमें ये पूछा है कि रेकी सीखने के बाद खाने-पीने के लिए या तो फिर हमारा जो भी दिनचर्या होता है, जो व्यवहार होता है, कहीं न कहीं हमें कुछ परिवर्तन करना होता है? नहीं, ज़रा भी नहीं करना है। आप जैसे हैं, ऐसे रहें। आपकी दिनचर्या जैसी है, ऐसी रखें। उसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेकी शक्ति का प्रयोग करने से खुद ब खुद आपकी जो ऐब है, जो गलत तरीके हैं, जो गलत नीति नियम हैं, जो गलत आदतें हैं, वो खुद ब खुद निकल जाएगी। इसके लिए आपको कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट बी रिलैक्स। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ये कोई धर्म नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो आपको हर रोज़ करनी पड़े, कंपल्सरी करनी पड़े, इसी तरीके से करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप इस मोमेंट को एन्जॉय करें, यही बहुत है हमारे लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है थोड़ा हास्यास्पद क्वेश्चन है। क्या रेकी से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। और अगर एक तरीके से बोले तो हाँ, अवश्य। दोनों कंट्रोवर्सी लग रहा है ना आपको? जी हाँ। फिजिकली आपकी डेथ पक्की है। रेकी से उसे हम बंद या तो रोक नहीं सकते हैं। लेकिन मैं दूसरे तरीके से बोलूँ तो जो मृत्यु का जो भय है, जो डर है, इसके बाद में क्या होगा, उसकी जो सोच है, या तो बीमार हो गया, जो पेन हो गया और उस पेन में जो जीने की जो बात है, उसमें से आप पक्का रेकी शक्ति के द्वारा उभर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। इसलिए मैंने बोला, यस, मृत्यु से आप परे हो सकते हैं। मृत्यु से आप अपने मृत्यु को रोक भी सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप रेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते वक़्त आपका बॉडी हेल्दी होता जा रहा है। तो लॉजिकली अगर मैं ये बोलूँ कि आपकी जो पुरानी जो स्टाइल थी, लाइफ़स्टाइल थी, जिसकी वज़ह से आप 17 साल से जी सकते थे, लेकिन अगर रेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद हो भी सकता है कि अब आपकी आयु 80 साल की हो जाए। तो मृत्यु को हमने प्रोलॉन्ग किया, पीछे टाल दिया। ये हो सकता है। तो 2 तरीके से दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि एक रेकी शक्ति से मृत्यु का जो भय है, जो डर है, उसे हम दूर करके मस्त मज़ेदार ज़िंदगी जी सकते हैं। और दूसरी जो बात है दोस्तों, वो ये है कि आप आपके शरीर को इतना स्वस्थ करें कि जिसकी वज़ह से मृत्यु आपके नज़दीक नहीं आएगी, वो आपसे दूर रहेगी। या तो फिर आप उसे कुछ एक्सटेंशन देते हैं, तो ये भी तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो इन दैट वे यस, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर उम्र बढ़ सकती है वापस। कैसे? अब तो आप समझ ही गए होंगे। यस, बढ़ सकती है। कैसे? रेकी शक्ति का प्रयोग किया, उसकी वजह से आपकी लाइफ़स्टाइल में बदलाव आया, आपकी सोच में बदलाव आया, आप सकारात्मक होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि उम्र बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कोई मन में विषय विकार नहीं है, कोई विकार डेवलप नहीं हो रहा है।
कोई गंदी सोच नहीं है, कोई खराब चीज़ें नहीं है, तो फिर क्या होगा? अब देखिए हमारे रेकी के जो प्रिंसिपल्स थे, जो भी अफ़र्मेशंस हैं या तो जो भी शुद्धिकरण की हमने जो क्रियाएँ की, हर एक में बात क्या हो रही थी? हर एक में कुछ न कुछ हम सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आपकी आयु पक्का, पक्का, पक्का बढ़ सकती है। तो इसके लिए कोई डाउट नहीं है, डेफ़िनेटली। दोस्तों एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। दुनिया की सर्वोत्तम या सर्वोच्चम शक्ति रेकी है? देखिए दोस्तों, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो बाकी की जो भी एनर्जीज़ हैं, वो मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार की एनर्जी है, कितने टाइप की एनर्जीज़ हैं, कहाँ-कहाँ एनर्जी है, उनके काम क्या है। जहाँ तक रेकी शक्ति का सवाल है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि यस, रेकी शक्ति पर मुझे विश्वास है। रेकी शक्ति का मैं प्रयोग करता हूँ और मैं ये बोल सकता हूँ कि वो एक सर्वोपरि शक्ति हो सकती है, लेकिन वही है ऐसा मैं बोलूँ तो वो सही नहीं रहेगा दोस्तों। सो आई कैन से कि रेकी का जो एक वैल्यू है वो ज़बरदस्त है, एक अलग डिफरेंट लेवल पर है और शायद तक कोई दूसरी शक्ति उसे बीट कर भी सकती है। लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी ये सर्वोच्च, सर्वोत्तम शक्ति है। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी के साथ जुड़े रहने में बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। बस इसी तरीके से आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त